देखिए बेटा, हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा को ना, इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिवीजन, हमें जो डिवीजन है वो नहीं पूछी जाएगी आपसे। ओके, जो ये सामने आपके नज़र आ रहा है आपको सब, ये आपसे सब नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा जनाब ये, आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी, क्वेश्चन ज़रा गौर से देखते हैं। ओके, this is the question. They are asking what is the remainder if 2x power 4 plus 3x square plus 5x minus 1 is divided by x plus 1. कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि हमें किसी एक्सप्रेशन को किसी एक और एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जनाब? हम जिसको डिवाइड करना है उसको हम सपोज करेंगे एफ ऑफ एक्स, और जिससे डिवाइड करना है उसको हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो से। सो वहाँ से हमें मिलेगी एक्स की एक अदद वैल्यू। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? डिवीजन आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे रिमाइंडर्स पूछे जाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि भाई मैं 9 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर बचेगा। शुरू से बता रहा हूँ जी, अभी शुरू किया है मैंने। ये बताया है कि डिवीजन आपसे नहीं पूछी जाएगी टेस्ट में। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स आ रहा है, तो इसलिए उसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं हम। तो जनाब, जिसको डिवाइड करना है उसको हम एफ ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं, जिससे डिवाइड करना है उसको हम एक्स उसको इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं आपसे पूछूं, यस यू कैन से दैट थ्रू रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, यू कैन से दैट कि हमें मिसाल के तौर पे 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? इट इज़ जस्ट लाइक दैट। नो, इट इज़ नॉट द फंक्शंस टॉपिक, इट इज़ बेसिकली द इक्वेशंस टॉपिक रिलेटेड टू योर IBR टेस्ट प्रिपरेशन. आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल because there is no detail questions are there in the IBR test. Okay, सो जिससे डिवाइड करना था उसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, और जिसको डिवाइड करना था उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर ले लिया। अब जिससे डिवाइड करना था उसको मैंने जब ज़ीरो से इक्वेट किया, तो वहाँ से एक्स की एक वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ये -1 की वैल्यू मैं एफ ऑफ एक्स में पुट कर दूंगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर -1 पुट कर दूंगा। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो कहलाएगा रिमाइंडर। क्या ये बात समझ आ गई सबको? क्या ये रिमाइंडर निकालना आ गया आप सबको? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड सच दैट जो भी हमारा फंक्शन था वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। अब देखें, मुझे ये पता लगाना था कि मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि जो मेरा फंक्शन है वो x-2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि मैं आपसे पूछूं कि 9 डिविजिबल बाई 2 है या नहीं। ऑब्वियसली आप कहेंगे सर नहीं है, सर आपका दिमाग ठीक नहीं है, 9 डिवाइड बाई 2 नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाई 2, सो ऑब्वियसली अगर मैं 9 में से 1 को माइनस कर दूं तो वो 8 बन जाएगा, एंड नाउ इट बिकम्स डिविजिबल बाई 2। तो वह यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वो x-2 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब
अगर मैं तो करने के लिए हम पुट करते हैं 0, वहां से से हमारा आंसर आ जाता है रिमाइंडर का, और जो रिमाइंडर आता है हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे दोबारा बता रहा हूँ, डिवाइड करना होता है उसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो जब आंसर आता है और उस आंसर को हम करें तो इन मीटर को सब्ट्रैक्ट फंक्शन को एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। Should I repeat? Are you getting my voice clearly और अभी भी मसला आ रहा है? Okay. So I am repeating it again. बेसिकली मुझे जिससे डिवाइड करना होता है मैं उसको 0 से इक्वेट करता हूँ और वहां से एक x की वैल्यू आ जाती है। वो जो भी x की वैल्यू आती है मैं f ऑफ x के अंदर पुट करता हूँ, तो वहां से मुझे रिमाइंडर मिल जाता है। मुझे जो भी रिमाइंडर मिलता है वही मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इस जगह पर तो पास के आंसर आया 2, तो जो रिमाइंडर है वो मेरा 2 हो गया, तो इसका मतलब 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड so that it may become exactly divisible. Is it clear now? अब नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं फाइंड के फॉर विच दिस बिकम्स अ फैक्टर ऑफ। फैक्टर ऑफ का मतलब भी वही है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहा है। तो जिससे डिवाइड करना है वो x-3 है, इसको 0 से इक्वेट किया, x इक्वल टू 3 आ गया। अब मैं फंक्शन ऑफ x सपोज करूंगा जिसको डिवाइड करना है, और अब इसमें x की जगह पर मैंने 3 डाला, और क्योंकि उसने कहा है फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब है जो रिमाइंडर जो भी आया है मेरे पास उसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, कह रहे हैं फाइंड के
for which minus 3 becomes factor of this value. सर हमेशा प्लस करके 0 से इक्वेट करें, बेसिकली हम यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल रहे हैं, 0 से कोई मत बनेगी, अल्टीमेटली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो जनाब मैंने x माइनस 3 को 0 से इक्वेट किया, अक्सा x की वैल्यू 3 आई, जो भी मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो उठाकर मैं अपने फंक्शन में पुट कर दूंगा। तो फंक्शन में पुट करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है फैक्टर है वो, जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू निकाल ली। अक्सा क्या ये बात समझ आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। हाँ भाई बच्चों, शुड आई मूव ऑन? आई थिंक सर में टॉपिक क्या नाम है? ओके अलजबरा होगा, अलजबरा। अलजबरा। So now to quality equation, I don't think so I have to explain this. आप लोग को ये क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट? Done with the screenshot? Should I move on? Okay, I don't think so I have to explain this. Middle term break and break formula. I think all of you must have known this. Okay, should I move on? You may take a screenshot. Please wait for Azan.